हेलो प्यारी बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 10 के लक्ष्य भेद परीक्षा पद्य पुंसव का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में प्रस्तुत पाठ के ये श्लोक महाभारत के 123वें अध्याय से संग्रहित किया गया है। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत एक विशालकाय ग्रंथ है। आचार्य द्रोण ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी। एक बार भी कौरव और पांडव और अपने अन्य राजकुमारों की निशाना लगाने की कला की परीक्षा लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में उसी का वर्णन किया गया है। इस पाठ से छात्रों को यह शिक्षा मिलती है कि उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति सदैव एकाग्रचित होना चाहिए। इसमें धनुर्विद्या की परीक्षा का विचार द्रोणाचार्य ने दुर्योधन आदि कौरवों, अर्जुन आदि पांडवों तथा अन्य देश के राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी थी। एक दिन उन्होंने लक्ष्य वेद कला की परीक्षा लेने के लिए सभी राजकुमारों को एकत्र किया। लक्ष्य वेद के लिए उन्होंने शिल्पी से एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाया और उसे वृक्ष के शीर्ष पर रखवा दिया तथा सभी शिष्यों को कहा कि मेरी आज्ञा मिलते ही इस गिद्ध का सिर बाण से काटकर पृथ्वी पर गिरा दें। युधिष्ठिर की परीक्षा सर्वप्रथम द्रोणाचार्य ने राजकुमार युधिष्ठिर को बाण चलाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर गिद्ध को लक्ष्य करके तैयार हो गए, तब द्रोणाचार्य ने उनसे पूछा, हे नरश्रेष्ठ, क्या आप वृक्ष की चोटी पर रखे गिद्ध पक्षी को देख रहे हैं? उत्तर में युधिष्ठिर ने कहा, आचार्य, देख रहा हूँ। सुनकर उन्होंने पुनः पूछा, क्या आप वृक्ष को मुझे और अपने सभी भाइयों को भी देख रहे हैं? युधिष्ठिर ने कहा, हाँ आचार्य, मैं आपको, सभी भाइयों को और गिद्ध को बारंबार देख रहा हूँ। उनके उत्तर से अप्रसन्न होकर द्रोण ने कहा, आप इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते, और उन्हें लक्ष्य भेद से विरत कर दिया। अन्य राजकुमारों की परीक्षा। इसके पश्चात द्रोणाचार्य ने अपने दुर्योधन, भीम आदि अन्य शिष्यों एवं देश के राजकुमारों को एक एक करके लक्ष्य भेद के लिए बुलाया और उन सभी से वही प्रश्न किया। सभी शिष्यों ने युधिष्ठिर के समान ही उत्तर पाकर सभी को लक्ष्य भेद के अयोग्य सिद्ध करके हटा दिया। अर्जुन की परीक्षा। अंत में आचार्य द्रोण ने अर्जुन को लक्ष्य भेदने के लिए बुलाया। गुरु का आदेश सुनते ही अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर और गिद्ध को निशाना बनाकर खड़े हो गए। आचार्य द्रोण ने अर्जुन से भी वही प्रश्न किया कि हे अर्जुन, क्या तुम गिद्ध को, वृक्ष को, मुझको, अन्य राजकुमारों और भाइयों को देख रहे हो? अर्जुन ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं तो गिद्ध को ही देख रहा हूँ और मुझे तो केवल उसका सिर नजर आ रहा है। तब गुरु द्रोण ने उसे बाण छोड़ने का आदेश दिया। आदेश पाते ही अर्जुन ने अपने तीक्ष्ण बाण से गिद्ध का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। आचार्य द्रोण ने हर्ष से रोमांचित होकर उसे अपने गले से लगा लिया। इसमें अब हम पद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या देख लेते हैं। इसमें संदर्भ हो जाएगा कि प्रस्तुत श्लोक संस्कृत पदप्यूषम पाठ्यपुस्तक के लक्ष्य भेद परीक्षा नामक पाठ से अवतरित है। इस श्लोक में वर्णन किया गया है कि जब आचार्य द्रोण ने अपने शिष्य कौरव और पांडवों की अस्त्र विद्या की परीक्षा लेना चाहा, तब उन्होंने सबको एकत्रित किया। कवि क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। तास्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षितान्। अस्त्र ज्ञान के विषय में जानने वालों की इच्छा वाले पुरुषों में श्रेष्ठ द्रोण ने सभी विद्याओं और अस्त्रों में शिक्षित उन सबको ला करके पेड़ के ऊपर अग्रभाग में कारीगर द्वारा बनाए गए बनावटी गिद्ध को दिखाकर द्रोण प्रहृदय ज्ञाने जिज्ञासु पुरुष गर्भ राजकुमारों के नासमझी में निशाना लगाने के लिए आदेश दिया।
कृत्रिम भाषमारूप्य वृक्षाग्रे शिल्पीकृतम् अभिज्ञात कुमाराणाम लक्ष्यभूत मुपादिशत। यानी जो कृत्रिम भास था, कृत्रिम जो कारीगर द्वारा बनाया गया गिद्ध था, उसको रख करके पेड़ के बीच और राजकुमारों को नासमझी के साथ निशाना लगाने का आदेश दिए। अगला है शीघ्र भवन्तः सर्वे अपि धनुष्यदाय सत्वरा। द्रोणाचार्य ने कहा, आप सभी लोग धनुष लेकर आएं। भामशेत समुद्दिश्य तिष्ठध्व संधि तेषव। और गिद्ध को लक्ष्य करके धनुष में बाण लगाकर जल्दी से खड़े हो जाएं। मदाक्य समकाल तु शिरो अस्य विनिपात्य तामह। हे बेटो, मेरे कथन के साथ ही इस पक्षी का सिर काटकर गिरा दो। एकैकशो नियोच्छयामि तथा कुरुतं पुत्रका। मैं एक एक करके तुम लोगों को नियुक्त करूँगा, तुम लोग वैसा ही करना। थैंक यू बच्चियों, आज के लिए बस इतना ही।